हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे सरकारी ड्राइवर कैसे बने। किसी भी डिपार्टमेंट के तहत ड्राइवर की वैकेंसी जब रिलीज की जाती है तो उस वैकेंसी के माध्यम से कैंडिडेट्स को समझते हुए अपियर होने की आवश्यकता होती है। और भारत के अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट के माध्यम से ड्राइवर की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन को रिलीज की जाती है। और जितने भी एस्पिरेंट ड्राइवर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वर्तमान समय पर आ गई है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे सरकारी ड्राइवर कैसे बनेंगे। वर्तमान समय पर आईटीबीपी के माध्यम से एक वैकेंसी रिलीज हुई है जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी को रिलीज की गई है। और उस वैकेंसी के माध्यम से कैंडिडेट्स किस प्रकार से सरकारी ड्राइवर बन पाएंगे। विभिन्न जगहों पर आप देख पा रहे होंगे वर्तमान समय पर प्राइवेट कंपनियों अथवा आम जनमानस के माध्यम से भी ड्राइवर को अपने कार्य के लिए रखा जाता है, लेकिन उस ड्राइवर का हम बात नहीं कर रहे हैं। ये सरकारी वैकेंसीज हैं। इस वैकेंसी के माध्यम से कैंडिडेट्स को अपियर होने की आवश्यकता होगी और वैकेंसी के माध्यम से डायरेक्ट सरकारी ड्राइवर के पोस्ट में पोस्टेड होंगे। और पे लेवल का अगर बात करेंगे तो पे लेवल 3 के आधार पर कैंडिडेट्स को सैलरी प्रदान की जाएगी। रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के माध्यम से किसी भी कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है उन सभी कैंडिडेट्स को पे लेवल 1 के माध्यम से सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो ड्राइवर की वैकेंसी, इस वैकेंसी के माध्यम से जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे, अंतिम रूप से जितने भी कैंडिडेट्स का चयन होगा उन सभी को पे लेवल 3 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। कैंडिडेट्स को समझने की आवश्यकता है क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, उन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। और किस तिथि से लेकर किस तिथि तक कैंडिडेट्स इसमें अपियर हो पाएंगे, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, उन सभी पॉइंट पर एक एक करके हम बात करेंगे। जितने भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल में विजिट किए हैं और इस कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रहेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे। और क्वालिफिकेशन से संबंधित भी डेटा यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी। और जितने भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के माध्यम से ड्राइवर पोस्ट में पोस्टेड होंगे सभी कैंडिडेट्स को एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और लाइसेंस भी 2 प्रकार की होती है, कौन सा लाइसेंस इसमें चाहिए होगी उस पर भी हम जाएंगे। एक एक पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सभी एस्पिरेंट समझते हुए इसमें जरूर अपियर होंगे। सबसे पहले अप्लाई कब से होगा ये समझ ले सभी एस्पिरेंट। ये वैकेंसी आईटीबीपी के माध्यम से कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। और पे लेवल यहाँ पर भी मेंशन की गई है पीछे बोर्ड में, एस्पिरेंट देख भी सकते हैं। पे लेवल 3 के आधार पर एस्पिरेंट को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अप्लाई डेट से संबंधित यहाँ पर डेट मेंशन की गई है 8 अक्टूबर 2024 से लेकर सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। 8 अक्टूबर 2024 से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट किया जाएगा। वर्तमान समय पर वैकेंसी को रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन भी एस्पिरेंट देख पाएंगे आयोग के वेबसाइट के जरिए। और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म 8 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगी। और अंतिम तिथि क्या मेंशन की गई आयोग के माध्यम से वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है 6 नवंबर 2024 तक इसकी डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन माध्यम में सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। 6 नवंबर 2024 अंतिम तिथि है। और स्टार्ट कब से हो रही है 8 अक्टूबर 2024 से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज लिमिट के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए एज लिमिट के मामले में। तो एस्पिरेंट नॉर्मली यहाँ पर देख पा रहे हैं मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पर मेंशन की गई है जितने भी कैंडिडेट्स इस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं सभी कैंडिडेट निश्चित रूप से आवेदन करेंगे इस जॉब में। मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए तो 27 साल होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट्स का इस एज क्राइटेरिया के अंदर अपना एज लिमिट है। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी आवश्यकता है। विदाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कोई भी कैंडिडेट अपियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्वालिफिकेशन भी हम नीचे मेंशन किए हैं यहाँ पर ओनली 10th पास आउट होना आवश्यक होगी। ठीक है। एज क्राइटेरिया 21 साल से लेकर 27 साल के अंदर यदि एज क्राइटेरिया है एस्पिरेंट की और क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। ठीक है। उसके साथ में एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी क्योंकि ड्राइवर का पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट्स हैवी लाइसेंस मेंशन की गई है। यदि कैंडिडेट्स के पास हैवी लाइसेंस है तभी इसमें अपियर हो पाएंगे और अंतिम रूप से कैंडिडेट्स को चयनित किया जाएगा। बाकी अदर लाइसेंस को यदि वहां पर आप इंक्लूड करेंगे तो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट की जाएगी। हैवी लाइसेंस की आवश्यकता है। जितने भी कैंडिडेट्स आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट में पोस्टेड होना चाहते हैं उन सभी को क्वालिफिकेशन के रूप में कम से कम 10th पास आउट होना आवश्यक होगी और एक हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की आवश्यकता है। एज लिमिट 21 साल से लेकर 27 साल। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम
फी क्या लगेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 3 प्रकार के कैटेगरी के लिए 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। कैटेगरी को समझ ले, जनरल जो यूआर, ठीक है, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जो होते हैं उसी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी कहा जाता है। ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तीनों प्रकार की कैटेगरी से संबंधित यहाँ पर फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई है, 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। बाकी अदर कैटेगरी एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग, महिला कैंडिडेट जितने भी हैं किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैंडिडेट्स हो, ओबीसी कैंडिडेट्स हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सभी कैंडिडेट्स को 0 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता है। और एससी, एसटी, फीमेल मेंशन की गई है और साथ में मेल वर्ग के कैंडिडेट्स भी 0 रुपया फी पेमेंट करेंगे। एससी और एसटी, सिर्फ मेल वर्ग के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही इसमें 100 रुपया पेमेंट करेंगे। इतना ही फीस स्ट्रक्चर है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 0 रुपया फी रखा गया है। किसी भी कैंडिडेट को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है फीस में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिटेल्स, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है उस पर आते हैं। ये अंतिम पॉइंट है इस लेक्चर का, ठीक है। यूआर कैंडिडेट्स जो जनरल कैंडिडेट्स से संबंधित हैं उन सभी के लिए टोटल 209 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 164 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए टोटल 55, एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 77 पोस्ट है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए टोटल 40 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर 545 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। तो एस्पिरेंट जो एलिजिबल हैं, यहां पर आप सभी को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट सभी को, तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से अपियर हो। टोटल 545 पदों पर भर्ती होने जा रही है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। क्वालिफिकेशन पर ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट, 10th पास आउट होना आवश्यक होगा, ठीक है। साथ में आपका हैवी लाइसेंस चाहिए होगी, तभी कैंडिडेट्स को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। यदि हैवी लाइसेंस कैंडिडेट्स के पास नहीं है तो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ड्राइवर से संबंधित पोस्ट है और पे लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। पे लेवल 3 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप सभी को तुलना करके तो हम बता दिए हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसीज आती है उन सभी में जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को पे लेवल 1 के माध्यम से सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें पे लेवल 3 के आधार पर सैलरी मिलेगा एस्पिरेंट को, ठीक है। इसलिए निश्चित रूप से कैंडिडेट अपियर हूं। अभी तक इस लेक्चर के माध्यम से जितने भी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन किया गया, इन सभी पॉइंट में यदि कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट्स हैं तो कैंडिडेट्स लेक्चर के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को मेंशन करेंगे, आप सभी का सॉल्यूशन निश्चित रूप से प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी पॉइंट पर यदि दुविधा उत्पन्न होती है, ठीक है, तो आप सभी निश्चित रूप से कमेंट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।